नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शिक्षकों के ट्रांसफर और पदस्थापन के आगे के प्रोसेस को लेकर आज के न्यूज़ पेपर में यहाँ पर आपका दिया गया, जो कि ये आपका न्यूज़ पेपर पटना का है, जिसमें यहाँ पर आपके देंगे कि सबसे पहले यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर बनेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपके स्टार्ट जो है वो की जाएगी। नीचे यहाँ पर आपके 10 विकल्प को लेकर दिया गया कि जो आपका 10 विकल्प होगा तो इसमें आप यहाँ पर स्कूल का जो ऑप्शन होगा तो इसे आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे कि हम यहाँ पर फलाने विद्यालय में अपना हम यहाँ पर ट्रांसफर जो है वो चाहते हैं। आगे यहाँ पर सक्षमता पास शिक्षक को लेकर दिया गया कि सक्षमता पास शिक्षक यदि आप यहाँ पर चाहें तो ये जो आपका 10 विकल्प है इसका आप यहाँ पर चयन जो है वो कर सकते हैं। इसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग के ट्रांसफर और पदस्थापन को लेकर कई सारे जो आपके अपडेट हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि ये जो आपके ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है उसके बाद से यहाँ पर आपका स्टार्ट जो है वो कर दिया जाएगा और यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाने का जो भी आपका निर्माण कार्य है बहुत जल्द ही यहाँ पर आपका पूरा होगा। सॉफ्टवेयर बनाने को लेकर जो भी आपका प्रोसेस या फिर प्रक्रिया है तो उस पर विभाग की तरफ से जो आपके कार्य हैं वो यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं। जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाता है तो सबसे पहले उसका यहाँ पर ट्रायल किया जाएगा, फिर उसके बाद ट्रायल करने के बाद ये जो आपके नए ट्रांसफर और पदस्थापन की पॉलिसी है तो इस पॉलिसी के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन जो आवेदन होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो लिए जाएंगे। नीचे यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं कि ये जो आपके ट्रांसफर और पदस्थापन की पॉलिसी है तो इसमें जो नियोजित शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर जो है वो शामिल नहीं है। नियोजित शिक्षकों को छोड़कर शेष सभी कोटि के जो शिक्षक हैं ये जो आपके नए ट्रांसफर और पदस्थापन की पॉलिसी है तो इसके दायरे में आप लोग यहाँ पर आते हैं। चाहे आप यहाँ पर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हो या फिर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से आप यहाँ पर चयनित हो, चाहे आप टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में हो। उसके साथ यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक थे लेकिन सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक बने तो आप लोग ये जो ट्रांसफर और पदस्थापन की पॉलिसी है तो इसमें आप लोग यहाँ पर जो है वो शामिल हैं। इसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के शिक्षक हैं उनको लेकर जो है दिया गया है, जो कि इस चीज़ को लेकर बाकायदा जो आपका नियमावली है उसमें भी आपके मेंशन जो है किए गए हैं और यहाँ पर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से भी आपका स्पष्ट यहाँ पर आपके क्लियर जो है किए गए हैं। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में आप यहाँ पर हैं और आपको लगता है कि जो अभी वर्तमान में आप जिस विद्यालय में पदस्थापित हैं उसी विद्यालय में आप यहाँ पर बने रहना चाहते हैं, आप अपना ट्रांसफर वगैरह नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पर जबरदस्ती ट्रांसफर वगैरह जो है वो किए जाएंगे। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके देखें कि जैसे आपका ट्रांसफर और पदस्थापन के लिए आप लोग का ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आपका लिया जाएगा तो आप लोग वर्तमान के विद्यालय में पदस्थापित रहना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपका आवेदन वगैरह होगा तो आपको जो भी इसमें डिटेल वगैरह है उसे आप यहाँ पर जो है वो सबमिट नहीं करेंगे तो जिस विद्यालय में आप हैं उसी विद्यालय में आप यहाँ पर जो है वो बने रह सकते हैं। तो आप लोग अपने से जो है वो समझ लीजिएगा कि आप यहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह चाहते हैं या फिर अपने विद्यालय में ही यहाँ पर बने जो है वो रहना चाहते हैं। यदि ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आपको आवेदन करना पड़ेगा और यदि आप यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आवेदन वगैरह जो है वो नहीं करना होगा। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो सक्षमता पास शिक्षक को लेकर दिया गया कि जो भी यहाँ पर नियोजित शिक्षक थे सक्षमता परीक्षा आप लोग यहाँ पर उत्तीर्ण किए तो जब यहाँ पर आप लोग सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट किए थे तो उस टाइम पर आपने 3 जिला ऑप्शन के तौर पर आप जो है वो सिलेक्ट किए थे। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आपका बिहार बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया था तो उसमें से एक जिला आप लोग को यहाँ पर आवंटित जो है किया गया था। तो उसी को लेकर आपका बोला गया कि जो आप लोग को यहाँ पर जिला आवंटित किया गया उस जिला से आप यहाँ पर संतुष्ट नहीं हैं तो जब यहाँ पर आप लोग का पदस्थापन वगैरह किया जाएगा तो उसमें भी ये जो आपका 10 विकल्प है तो उसको आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर सक्षमता पास शिक्षक हैं आप यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिएगा। यदि जो आपको शिक्षा विभाग की तरफ से रिजल्ट जारी करते टाइम आपको जिला आवंटित किया गया था उस जिला से आप यहाँ पर संतुष्ट नहीं हैं या फिर बहुत सारे शिक्षकों को दूसरा जिला आपका आवंटित कर दिया गया था तो जब आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर और पदस्थापन को लेकर आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे तो इसमें आप यहाँ पर जो आपको यहाँ पर 10 विकल्प मिलेगा तो उसमें आप यहाँ पर इस तरीके से चयन जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपके ट्रांसफर और पदस्थापन को लेकर अपडेट है। इस पर बहुत ही शिक्षा विभाग की तरफ से जो कार्य है बहुत ही अच्छे तरीके से और सही तरीके से और तेज़ी के साथ यहाँ पर आपके कार्य जो है किए जा रहे हैं। अब देखिए जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर आ जाता है फिर उसके बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपके शेड्यूल वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए जाएंगे कि कब से कब तक आप लोग का जो आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका लिया जाएगा। फिर उसके बाद आवेदन लेने के बाद हर एक चीज़ प्रक्रिया आपका ऑनलाइन है तो इसमें आपका कोई उतना समय या फिर ज़्यादा आपका कोई उस तरीके से लामझाम नहीं है। तो फिर उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से जो आप लोग का स्कूल आवंटन वगैरह है वो यहाँ पर स्टार्ट जो है वो कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं या फिर आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।